बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो ये मेरे पास 2 अदद बैंगन हैं। ये हाफ़ केजी से थोड़ा से कम है, या हाफ़ केजी लगा लें। 2 अदद बैंगन हैं, इनको छील के काट के रखना नहीं है। किस तरीके से ये काटते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जानी हैं, आज अलग तरीके से मसाला बैंगन बनाऊंगी। ना आपको भरते की ज़रूरत होगी, बैंगन का भरता आप भी खाते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरीके से आज बैंगन बनेंगे, आपने इस चीज़ को देखने के लिए एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हर चीज़ की इंग्रेडिएंट्स को नोट करना है कि क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें जाती हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मसाला बिल्कुल इसी तरीके से लगाकर इसको मैं रख रही हूँ एक 2 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर मसाला चले जाए। उसके अलावा इसको तो रख देती हूँ, तो दूसरा मरहला आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूं ही। जी तो व्यूअर्स, चूल्हे के ऊपर मैंने पैन रख लिया है और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। अब इस ऑयल के अंदर ये बैंगन जिनको मसाला लगाया है इनको रखती जाऊंगी। उतने रखूंगी जितने के इसके पैन के अंदर आ जाए और फ्राई होना शुरू हो जाए। जैसे ही ये एक साइड से फ्राई होते हैं तो दूसरे साइड से फिर बताती हूँ कि कितनी देर तक करने हैं और इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। व्यूअर्स, ये देखें, एक तरफ से मैंने कर लिए हैं, अब दूसरी साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है। बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, गोल्डन नहीं करने, ब्राउन नहीं करने, बस इसको ऐसे ही हमने फ्राई करना है। 1 मिनट एक तरफ से, 1 मिनट एक तरफ से करके तो मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर। व्यूअर्स, मैंने कहा मैं फिर आपको एक मरतबा इनकी कंडीशन दिखा दूँ। ये देखें, एक तरफ से बिल्कुल हो चुके हैं, दूसरी तरफ से हो रहे हैं। साथ साथ निकाल रही हूँ, साथ साथ इनको डाल रही हूँ। इसलिए इनको जल्दी करना पड़ता है कि ये पानी ना छोड़ दें। इनको रखना नहीं है देर तक, 1 आधा मिनट बस, ताकि इसके अंदर मसाला चला जाए। ये व्यूअर्स, जिसमें मैंने बैंगन फ्राई किए हैं उसी मसाले के अंदर और ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून और डाल लिया मैंने, और उसमें ये 1 अदद प्याज है मेरे पास। इस प्याज को ना रफली मैंने चॉप किया है। और इसको फ्राइंग करना है। इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। साथ ही मेरे पास 2 अदद लहसुन की कलियां हैं, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, इन सबको डाल के, और 2 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। और आपको पता है कि मैंने 2 अदद बैंगन लिए थे, उस लिहाज से ये इनफ है, बहुत है। इसका जो ग्रेवी बनानी है मैंने, और टमाटर जो हैं मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे, इसीलिए मैंने उनको इसके अंदर फ्राई नहीं किया। अगर आपके पास फ्रीज़ किए हुए नहीं है तो आप उनको रफली चॉप करके वो भी फ्राई कर सकते हैं इसके अंदर, नहीं तो वैसे भी आप चॉपर में डाल के उसको पेस्ट उनका बना सकते हैं। तो ये जो है सारा स्पाइसेस, इनका मैं पेस्ट बनाऊंगी। इनको फ्राई कर लेती हूँ और इसका पेस्ट बनाऊंगी। बस इसका कच्चापन ख़त्म होना चाहिए।
तो मैंने जो टमाटर लिए हैं वो बैंगनों के हिसाब से 2 अदद लिए हैं टमाटर, दरमियाने साइज़ के थे। उनको मैंने छिलका उतार के चॉपर में डाला हुआ है। जैसे ही ये स्पाइसेस जो सब्ज़ मसाले हैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, तो इनको भी इसके अंदर डाल के सबको इकट्ठा फिर फ्राई पैन में डाल के उसमें चॉपर में डाल के इनका पेस्ट बनाऊंगी। बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, उसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने शुरू से बना रही हूँ, बैंगन पहले फ्राई किए हैं, फिर उसके बाद स्पाइसेस फ्राई किए हैं, क्योंकि इसके अंदर मसाला भी है थोड़ा सा, इसीलिए अब सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी एक टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरे को फ्राई कर लेती हूँ। आज आप के घर जो मेहमान आए या आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाला बैंगन की, कि मसाला बैंगन मैं किस तरीके से बनाती हूँ, यकीनन आपकी प्लेटें चट कर जाएंगी और हर कोई पूछेगा आपसे कि ये कौन सी वाली रेसिपी है, ये क्या बनाया है आपने। किसी को बैंगनों की तो बच्चे भी खा जाएंगे, बैंगनों की समझ नहीं आएगी कि ये बैंगन है क्या है। तो ये देखें मसाला हो चुका है। अब जो मैंने मसाला फ्राई किया था वो डाल रही हूँ इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स, सारे स्पाइसेस इसमें नहीं डाले अभी मैंने, अभी सिर्फ मैंने सब्ज़ मसाले हैं जो फ्राई किए हुए वो डाले हैं और ज़ीरे का इसको तड़का लगाया है। आप यकीन मानें कि आज की शेयरिंग जो कि मसाले वाले बैंगन है, किस तरीके से मैं बना रही हूँ, अलग तरीका है, आप देखिएगा मेरे साथ यूं ही बनेगा। अलग तरीका किस तरह बनता है, एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तरीका है ये। तो साथ साथ काउंटर को भी साफ़ करते जाते हैं, काउंटर से मुराद चूल्हे को भी, क्योंकि गंदा चूल्हा अच्छा नहीं लगता। तो फिर बहुत मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन ना डालें, लेकिन मैंने लहसुन डाला है क्योंकि आपको पता कि ये खानों की जान होता है लहसुन। और वैसे बाज़ जो होते हैं रेसिपीज़ उनमें लहसुन नहीं भी डालते लोग, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा होता है। अब है मेरे पास घर के बेसिक मसाले हैं, जिनमें पिसा हुआ धनिया है जो 1 टेबलस्पून के लगभग है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि स्पाइसेस में तो नहीं डाला मैंने, लेकिन बैंगनों को लगाया था। और हाफ़ टी स्पून के लगभग मेरे पास सुरख मिर्च है, इसी तरह दड़ा मिर्च है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून से कम मेरे पास हल्दी है। ये घर के बेसिक मसाले हैं, इनमें कोई बाहर का मसाला नहीं डाल रही। अब ये जैसे ही घी छोड़ता है इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ मसाले से, और अलग हो जाता है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें ऑयल मसाले से अलग हो चुका है। इसका मकसद है कि मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है हमारा। अब अगला स्टेप जो है, बस जो बैंगन फ्राई किए हैं उनको रखने का मरहला है। ये देखिए इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि इसीलिए थोड़े मोटे कहती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं होने चाहिए, थोड़े मोटे होने चाहिए ताकि टूटे नहीं। लेकिन टूटने भी होते हैं, फ्राई किए होते हैं इनको। मैंने जो मसाला इसमें डाला है स्पाइस ग्रेवी के लिए वो इनफ है, पूरा है, आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। इसी तरीके से इसको डिश को प्रेजेंट भी करना है आपने।
क्योंकि फ्राई होते होते ये तो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब ये मेरे पास है जो इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स है, मेरे पास 125 ग्राम दही है। इसका पानी मैंने निकाल लिया है। ये यकीन माने कि ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और ये जो दही है इसके अंदर, ये इसी तरीके से आपके जो प्रेजेंट करेंगे डिश तो सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा, यानी कि जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह जाता है, ये मैंने सारा पानी ड्रेन कर लिया है बर्तन में डाल के। उसके बाद धनिया है मेरे पास, ये थोड़ा थोड़ा ऑयल जो इसके ऊपर है, ये आप इसके ऊपर इस तरह डालें तो आप यकीन माने आपकी रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है। 1-2 मिनट के लिए आप इसके ऊपर लिड दे के, ढक्कन दे के इसका, तो इसको आप रखें। तो ये आपकी रेसिपी डन है। इसको ढक्कन दे के रखेंगे तो यकीनन बहुत अच्छा। ये छोटा है, थोड़ा बड़ा देती हूँ जी। तो ये आज की जो शेयरिंग मैंने आपके साथ की है मसाला बैंगन की, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। ये सफ़ेद चावल जो होते हैं, वाइट चावल, राइस जो बॉईल किए होते हैं, उनके साथ खाएं तो बहुत मज़ा देती है ये। और आपको किसी रायते की ज़रूरत नहीं आएगी, किसी किस्म की आपको चटनी की या किसी रायते की ज़रूरत नहीं होगी। ये बैंगन जो मैंने मसाले वाले बैंगन बनाए हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है जो यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स में मेरी आज की शेयरिंग मसाला बैंगन अलग तरीके से बनाना जो है, इसको आपने शेयर करना है लाजमी। ये मैं इसी तरीके से इसी में आपको डिश आउट करके किया हुआ है प्रेजेंट। आप डिश आउट ना करें, इसी तरीके से कर लें। अगर डिश आउट करना है तो तब भी ये अलग हो सकती है डिश आउट, ऐसी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसी में करूँगी। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में और इबादत में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।